Now we have this heading, that is least count error. On the basis of that we have this question जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है. पहले हम थ्योरी पर थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर आ जाएंगे. बात होनी है यहाँ लीस्ट काउंट एरर की. जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी जो मेज़रमेंट होता है, सपोज़ कोई क्वांटिटी है x, उसको आप मेज़र कर रहे हो, तो उसमें एरर हो सकती है. और वो एरर तीन प्रकार की होती है. एक डेल्टा एक्स, इसका नाम होता है एब्सोल्यूट एरर. एंड डेल्टा एक्स में अगर एक्स के डिवाइड कर दो तो ये जो आता है इसको कहते हैं फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर. और अगर आप इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो देन इट विल बी यू कैन से परसेंटेज एरर. ये किसी भी एरर के साथ एसोसिएटेड 3 टाइप्स ऑफ एरर होते हैं. यहाँ पर हमें बात करनी है लीस्ट काउंट एरर की. तो लीस्ट काउंट एरर ये भी 3 प्रकार की होती है. एक एब्सोल्यूट एरर, और एक फ्रैक्शनल एरर, और एक यू कैन से परसेंटेज एरर. इसको एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं. सपोज करिए आप अपनी पॉकेट में या अपने स्कूल बैग से एक मीटर स्केल निकालते हैं. तो उसमें आप देखते क्या है कि 1 mm के इंटरवल पे मार्किंग हो रखी है. डिविजन्स जो है वो 1-1 मिलीमीटर के अंतराल पर बने हुए हैं. तो इसका मतलब ये है कि आप 1 मिलीमीटर से कम का जो मेज़रमेंट है वो यहाँ पे नहीं कर सकते. x लेस देन 1 mm if you need to measure then it is not possible with the help of this instrument. मतलब ये जो है इस इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन है, ये इसकी लिस्ट काउंट है, और इतनी एरर का स्कोप इन ऑल काइंड ऑफ मेजरमेंट विद हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट बना ही रहेगा. तो यू कैन से जो इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट होती है वो इंस्ट्रूमेंट में जो पॉसिबल एरर होती है को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन कौन सी, यहाँ पर मैंने कहा ना 3 प्रकार की एरर होती हैं. ये डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट करता है. बाकी अब जब आप कोई मेजरमेंट करोगे, जैसे अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट से कुछ मेज़र करें तो या तो वो 1 mm आएगा, या तो वो 2 mm आएगा, या तो वो 3 mm आएगा, या वो 50 इंटू 3 mm, मतलब 50 इंटू 1 mm. मतलब मेरे कहने का ये कि कोई भी मेजरमेंट अगर इस इंस्ट्रूमेंट से हुआ है तो डेफिनेटली विल बी अ मल्टीपल ऑफ लीस्ट काउंट. इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी. तो ये उस इंस्ट्रूमेंट की मेजर्ड वैल्यू है. जैसे यहाँ पर आपको मैंने बताया ना, डेल्टा एक्स ये एरर है, इसमें जो उसकी मेजर्ड वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है डिवाइड कर दे तो फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी. तो लीस्ट काउंट जो इंस्ट्रूमेंट का है वो उस मेजरमेंट में या उस इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट होंगे उसकी एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करेगा. राइट. बाकी जो मेजरमेंट आप करते हो यानी कि x, वो आपका n इंटू LC के बराबर होगा. तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलेगा? x डिवाइड बाई डेल्टा एक्स डिवाइड बाई x विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल एरर. डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई x. तो डेल्टा एक्स ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर है जो कि लीस्ट काउंट के बराबर होगी. और यहाँ पर जो x है ये n इंटू LC के बराबर होगी. LC आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई खास नीड नहीं है. कुल मिलाकर के आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इफ़ यू आर मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल, देन इफ मेजरमेंट इज व्हाट, मेजरमेंट इज सपोज 50 mm, then what will be the absolute error? Absolute error, that is delta x, will be equal to least count. It will be equal to 1 mm. But here if we talk about a fractional error, that is delta x by x, it will be 1 by 50. And if we talk about a percentage error, then it will be 1 by 50 into 100. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आएगा. ये आ गया 2% के बराबर. यू कैन से कि परसेंटेज एरर होगी. मतलब अगर आप 1 mm वाले 1 mm लीस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो कितना, 50 mm, तो परसेंटेज एरर वहाँ हो रखी है. कितनी हो रखी है? दैट इज 2%. ये कहानी आपको समझ में आ गई. ये मैंने आपको लीस्ट काउंट एरर एक्सप्लेन किया. नाउ अब थोड़ा सा एक दूसरा सेगमेंट है उस पर डिस्कशन करेंगे. जैसे कि आपको कोई एक स्क्वायर है और उसका क्या करना है, एरिया निकालना है. ठीक है. तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो तो L स्क्वायर के बराबर होता है. साइड लेंथ अगर पता चल जाए तो हम यहाँ रख देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे तो एरिया आ जाएगा. क्वाइट इजी, राइट. तो सपोज आपने क्या किया, मेज़र किया लेंथ और ये आया 50 mm. तो एरिया कितना आएगा, इसी का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2500 mm स्क्वायर. ये जो एरिया है ये सही है, गलत नहीं है.
लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से ये सही नहीं है, क्योंकि कोई भी जो मेजरमेंट होता है, जब आपने लेंथ को मेजर किया, आपने कहा 50 mm लेंथ है, तो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से तो वो मेजर करी गई होगी ना, तो उस इंस्ट्रूमेंट की एटलीस्ट लीस्ट काउंट के बराबर की एरर तो उसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर एल के साथ एक एरर एसोसिएटेड है, सो ए के साथ भी एक एरर एसोसिएटेड होगी। तो रूल ये कहता है कि अगर एल की जो परसेंटेज एरर है या फ्रैक्शनल एरर है, वो हम यहाँ पर अगर जान जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ए का परसेंटेज एरर आ जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। जैसे ए बराबर एल स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन है, ये 2 स्टेप यहाँ पर यूजुअली इग्नोर कर दिए जाते हैं। आप भी ऐसा ही हैबिट डालिए, बट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि लॉग लेना होता है और इसके बाद में फिर क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। आई मीन लॉग ए का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ये आएगा 1/a एंड ये आएगा ए का डिफरेंशिएशन डी है। फिर ये आएगा 2 log l का डिफरेंशिएशन 1/l और l का डिफरेंशिएशन dl। तो ध्यान दो, ये dl/l क्या है, ये है फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ, और da/a क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन ए। मैंने कहा कि a बराबर एल स्क्वायर अगर है तो l कितना भी आप कोशिश कर लो लिस्ट काउंट के बराबर की एरर तो उसमें इंक्लूडेड है, तो a में भी एरर होगी। वो निकालने के लिए ये 2 स्टेप हैं, नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्ट करेंगे। जैसे ही आपको a बराबर एल स्क्वायर मिला तो आप अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, a की जगह पे आप परसेंटेज एरर इन a लिख सकते हैं और l की जगह परसेंटेज एरर इन l लिख सकते हैं, और जो एक्सपोनेंट है ये मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। ये एक प्रकार की ट्रिक होगी जो मैं उम्मीद करता हूँ आप याद रखोगे। बाकी अगर रेक्टेंगल की बात हो रही है तो a बराबर एल इंटू बी हो गया। तो यहाँ पर आप यही दोनों स्टेप अगर फॉलो करोगे, लॉग लोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो क्या आएगा, ए की जगह आएगा ये da/a, या यू कैन से परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर इन ए। देन इसके बाद l की जगह आएगा dl/l, ठीक है, और फिर इसके बाद b की जगह आएगा db/b। मतलब अगर आप रेक्टेंगल का एरिया मेजर कर रहे हो तो आप डेफिनेटली लेंथ मेजर करोगे, डेफिनेटली विड्थ मेजर करोगे, और जिस भी स्केल से उनको मेजर करोगे उसमें कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग वजह से एरर ही इंक्लूडेड होगी। तो वो यहाँ पर और यहाँ पर रख के जोड़ देंगे तो ए में जो परसेंटेज एरर है वो आ जाएगी। बाकी अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा रीड करें क्वेश्चन, ताकि कहीं ऐसा ना लगे कि हम क्वेश्चन से बहुत दूर निकल गए हैं। एक टाइनी मेटेलिक रेक्टेंगुलर सीट है, उसका लेंथ इन्होंने बताया है ये 5 mm है, और जो बी है विथ ये भी इन्होंने बता दी है 2.5 mm है। अगर एरिया निकालना होगा तो हम l इंटू बी कर देंगे, ये आई थिंक 12.5 mm स्क्वायर आ जाएगा, ये एरिया का वैल्यू है। बट एरिया यहाँ इन्होंने नहीं पूछा है, उन्होंने एरिया में पूछा है मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। मतलब इनका फोकस एरिया पे नहीं, एरिया में जो एरर होगी वो बताना है कितनी होगी। तो एरिया यहाँ जो है एल इंटू बी के बराबर है, एल में भी एरर है, बी में भी एरर है, तो ए में भी होगी। तो वो कितनी होगी, इसके लिए आप ए की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पर लॉग वगैरह लेके मैं दिखा ही देता हूँ। लॉग ए आ जाएगा, ये इधर लॉग एल इंटू बी आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी तो यहाँ लॉग एल आएगा, फिर लॉग बी आएगा, बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अब डिफरेंशिएट करेंगे तो log a का डिफरेंशिएशन 1/a होगा, और यहाँ dA आएगा, log l का 1/l होगा, यहाँ dl आएगा, यहाँ पर 1/b होगा और db आएगा। तो dA/a ये क्या हो गया, और फ्रैक्शनल एरर इन एरिया, एंड dl/l क्या हो गया, फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ, एंड db/b क्या हो गया, फ्रैक्शनल एरिया, फ्रैक्शनल एरर इन विड्थ। तो मीन्स इफ वी वांट टू कैलकुलेट फ्रैक्शनल एरर इन एरिया, we need a fractional error in length and a fractional error in width. Why these will be present? Because यहाँ पर किसी न किसी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करोगे तो उस इंस्ट्रूमेंट की जो लिस्ट काउंट होगी वही DL और DB का वैल्यू होगा। तो अब हमारे को प्रश्न में ढूंढना है कि किस इंस्ट्रूमेंट से लेंथ मेजर किया गया है और उसकी लिस्ट काउंट क्या है। वही यहाँ पर लेंथ को मेजर करते समय एब्सोल्यूट एरर होगी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि स्क्रू गेज से मेजर किया अपने लेंथ को, ठीक बात है। उसकी पिच इन्होंने बता दी, और कितने नंबर ऑफ डिवीज़न है ये भी इन्होंने बता दिए। ये जो 2 बातें बताई हैं ये इसलिए बताई हैं कि आप लिस्ट काउंट निकाल लो। पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न, ये 0.75 mm एंड डिवाइडेड बाय 15 जो हम करेंगे तो पाएंगे क्या कि ये 0.05 mm आ गया, ये लिस्ट काउंट हो गया।
मतलब आप इस स्क्रू गैस से जब कुछ भी मेजर करोगे तो एटलीस्ट इतनी एब्सोल्यूट एरर तो उसमें होगी ही होगी। आपने मान लीजिए लेंथ मेजर किया तो कितना आया 0.75 mm। इसमें एरर होगी कितनी, ये 0.05 mm की। आपने विथ मेजर किया, क्वेश्चन में देख लीजिए, विथ मेजर किया तो कितना आया है, ये 2.5 mm आया है। ये 2.5 mm जो विथ आया है ये एरर फ्री नहीं हो सकती है। इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट के बराबर की एब्सोल्यूट एरर तो होगी ही होगी 0.05 mm। नाउ यहाँ पर अगर हम डेल्टा एल बाई एल निकालना चाहते हैं तो दिस डिवाइड बाई दैट करेंगे, 0.05 डिवाइडेड बाई 0.75। इसके बाद में हम डेल्टा बी बाई बी निकालना चाहते हैं। ये क्यों निकालना चाहते हैं, बिकॉज हियर फ्रैक्शनल एरर इन एरिया इक्वल टू सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ एंड विथ। तो यहाँ पर लेंथ और विथ में जो फ्रैक्शनल एरर हैं वी नीड टू कैलकुलेट। तो ये निकाला मैंने फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ। नाउ इन विथ व्हाट विल बी दैट, डेल्टा बी दैट इज 0.05 एंड डिवाइडेड बाई बी कितना है 2.5। नाउ यहाँ पर हम सिंप्लीफाई चाहे तो यहीं कर ले, चाहे वैल्यू रख के कर ले। अब आप यहाँ पर वैल्यू रखने का काम खुद से करिए और सॉल्व करिए। ये आएगा 3/100। आप आंसर पर पहुँच गए हैं। 3/100 लिखा मैंने और इसकी तुलना इससे कराई तो फाइनली x की वैल्यू 3 आ गई। यही आंसर है।